सबसे महामंत्र मेरी जीवन के लिए, मंत्रों की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जीवन के लिए मेरी दृष्टि में कोई महामंत्र है जीवन जीने के लिए, तो इस महामंत्र का नाम है स्वीकार। स्वीकार ये महामंत्र है। जिसे भगवान ने अभी आशीर्वाद दिया तब कहा, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के। सुख दुख तिरस्कार स्वीकार, भला बुरा, स्तुति निंदा प्रहार प्रसाद, जितने भी द्वंद्व है इन सबका स्वीकार करना ये महामंत्र है मेरे भाई बहन। इस विचार को मुझे आपके सामने ऐसे मानस के, अब आप पूरा मानस लो तो स्वीकार का शास्त्र है ये। तो जीवन जीने के लिए भगवान के नाम का या वैदिक कोई भी मंत्र ये तो एक अद्भुत, लेकिन जीवन जीने के लिए स्वीकार ये महामंत्र है। ये यदि हम सीख ले तो मन पर न कोई बोझ होगा न कोई भार होगा, दोनों से साधक मुक्त रहेगा। ऐसा साधुओं के जीवन से हमने देखा है, संतों से प्रेरणा ली है। तो मैं ऐसी कई बातें हम साथ में सोचेंगे, लेकिन स्वीकार, रामचरितमानस के तमाम पात्र स्वीकार का महामंत्र लेकर बैठा है। आपको कहीं ऐसा लगे कि कोई बात रामचरितमानस में किसी ने किसी की बात मानी नहीं, लेकिन गंभीरता से गुरु की दृष्टि से इस पात्र के बारे में अथवा तो प्रसंग के बारे में गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे तो ये दिखा कि स्वीकार ही स्वीकार है। स्वीकार, राज मिले तो स्वीकार, वन मिले तो स्वीकार। कितनी कितनी बातें मैं आपके सामने रखूं, अब हमारे पास अगले 8 दिन है। हां, हम संसारी जीव हैं, बुद्धि तर्क करेगी, मन विकल्प खड़ा करेगा, चित्त थोड़ा डावाडोल हो जाएगा, अहंकार स्वीकार करने में आड़ बनेगा, मैं क्यों स्वीकार करूं। लेकिन है महामंत्र स्वीकार। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू युद्ध का भी स्वीकार कर, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का भी स्वीकार कर। तो ये तो चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा कि मेरी समझ में अपने जीवन को विशेष रूप में अच्छे ढंग से जीने के लिए स्वीकार ये महामंत्र मैंने माना है। अस्वीकार में बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, स्वीकार में सहजता। बॉलिंग करने वाला बॉलर बॉलिंग करता है, उसमें बहुत ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ठीक स्थान पर गेंद उछली है और ठीक स्थान पर कोई प्लेयर खड़ा है तो कैच करने में इतनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। स्वीकार करने में, स्वीकार करने वाला, यहां विजय पराजय मुझे लाना नहीं है। कौन विजय कौन पराजय, पराया है कौन, कौन पराया है।
सी राम मैं सब जग जानी, तो कौन पर आया? तो स्वीकार जो करना है, ये तो मैं केवल दृष्टांत दे रहा हूं। स्वीकार भी क्राउडी न हो। क्रिकेट में तो कैच करने वाला चीख मारता है, क्राउडी हो जाता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, उछल कूद। अध्यात्म जगत में स्वीकार शांत होता है, निराभिमानी स्वीकार, शीलवंत स्वीकार, शीलवंत स्वीकार। इसलिए मैं स्वीकार को महामंत्र कहता हूं। मुझे उस पर बहुत कहना है, आपसे बहुत बातें कर ली।